अरे बाकी एक आ रह गए। तो इको क्लास होगी? इको की क्लास आज नहीं होगी एक्चुअली। उनके दूसरे मैम है जो इको का क्लास लेने वाले हैं। हाँ जी बेटा, चलिए तो शुरू करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं हमारी इलस्ट्रेशन 1 की तरफ। नाउ फ्रॉम द इलस्ट्रेशन 1, कैन यू फाइंड आउट परचेज गुडविल? परचेज गुडविल फाइंड करके दे सकते हैं इलस्ट्रेशन 1 में से। तो चलिए क्वेश्चन रीड कर लेते हैं पहले क्या दिया है, फिर हम देखते हैं परचेज गुडविल कैसे मिलेगी। Okay, what is the question? Illustration 1. Amrit daily needs to acquire a business of Sri Shivam for a purchase consideration of 5 lakh payable by check. The asset acquired and liabilities taken over are as under. सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होता है बताइए? अरे बोलो, क्या फाइंड करेंगे सबसे पहले? नेट असेट्स। नेट असेट्स कैसे मिलेगी? टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। वो क्या क्या ले जा रहा है? वो ले जा रहा है फर्नीचर, इन्वेंट्री, डेटर्स, 3 चीजें, दैट इज 10,000, 7,50,000, 1,50,000। टोटल कर लीजिए, इट इज 9,10,000। टोटल असेट्स लेस लायबिलिटीज जो जो वो ले जा रहा है, दैट इज क्रेडिटर्स, सैलरीज, पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, दैट इज 520, 75, 15,000। सो टोटल एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करिए, कितना आएगा? 2 लाख। कितना? 2 लाख। 2 लाख। ये 2 लाख क्या है? नेट गुडविल। असेट्स। नो, दिस इज नेट असेट्स। अब देखिए, नेट असेट्स है 2 लाख की। परचेज कंसीडरेशन कितना दे रहे हैं उसको हम? 5 लाख। अभी मैंने बताया था असेट आ रही है 2 लाख रुपए की और दे रहे हैं हम उसको 5 लाख रुपीज। क्या गुडविल है?
है सर। कितने की गुडविल है? 3 लाख की। वेरी गुड। 3 लाख इज द अमाउंट ऑफ गुडविल। आई थिंक आपने कुछ मिस्टेक की है। 1,10,000 माइनस 520। 3 लाख आ रहा है वो नेट एसेट। हाँ 3 लाख आ रहा है। ये 3 लाख है नेट एसेट्स एंड सामने आप 5 लाख रुपए दे रहे हो, सो 2 लाख इज योर गुडविल। क्लियर? समझ आ गया बेटा? यस सर। नाउ हाँ सर। अब अगर इसकी जर्नल एंट्री करनी होगी तो कैसे करेंगे? तो बहुत इजी है कि अमृत लिमिटेड सारी एसेट ले रही है किसकी? शिवम लिमिटेड की। तो सारी एसेट किसके पास आएगी? शिवम के पास। हाँ बेटा, सी अमृत, दिस कंपनी इज परचेजिंग बिजनेस ऑफ शिवम लिमिटेड, अमृत के पास आएगी, अमृत के पास। है ना? तो इसकी सारी एसेट अब इसकी हो गई, इसकी सारी लायबिलिटी अब इसकी हो गई। सो एंट्री कैसे हाँ। होगी? और हम इसकी बुक्स में, अमृत की बुक्स में, तो कैन आई से ऑल एसेट्स आर कमिंग इन द बुक्स ऑफ अमृत लिमिटेड? हाँ सर। यस। एंट्री क्या होगी? बहुत इजी है। तो अमृत लिमिटेड की बुक्स में इट इज फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट। 3 तो आ गई। फोर्थ क्या आएगा? गुडविल गुडविल अकाउंट भी आएगी। डेबिट। वेरी गुड। गुडविल अकाउंट डेबिट। 2 लायबिलिटीज जो आ रही है वो क्रेडिटर 2, सैलरीज पेएबल 2, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और 2, हमें पैसा किसको देना है? शिवम लिमिटेड। तो शिवम लिमिटेड अकाउंट। क्लियर? अमाउंट लिख दीजिए। फर्नीचर विल बी 10,000, इन्वेंट्री विल बी 7,50,000, डेटर्स विल बी 1,50,000, गुडविल विल बी 2 lakhs, सामने लायबिलिटी में क्रेडिटर्स विल बी 5,20,000, 75,000, 15,000 और हमें पैसा कितना देना है अमृत लिमिटेड को? 5 लाख। क्लियर? नाउ ये हमने लायबिलिटी क्रिएट कर दी शिवम लिमिटेड की। अब शिवम लिमिटेड को पे कर देंगे। एंट्री होगी शिवम लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक। टू बैंक अकाउंट। वेरी गुड। 5 लाख रुपीज। क्लियर? यस सर। यस सर। हाँ तो सर। समझ आ गया? हाँ कोई सर। डाउट है किसी को? नो सर। किसी को भी ना समझ में आया तो प्लीज पूछ लीजिएगा। चलिए, सो आगे बढ़ता है। ओके, नाउ अब हमारी मेथड आ जाएगी सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। ओके, नाउ अब जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कराने जा रहा हूँ वो एक अब हम पढ़ लेते हैं एक बार, या फिर हम एक दो समझ कर लेते हैं फिर उसको पढ़ लेते हैं। चलिए काम कर लेते हैं। मैं आपको टॉपिक समझा देता हूँ ताकि जब वो टॉपिक आएगा आप उसको इजीली कर पाएंगे। नाउ अब जब भी आप सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करेंगे, है ना, या कई बार ये चीजें एवरेज प्रॉफिट में भी देखी जाती है ना, जो प्रॉफिट हम कंसीडर करते हैं वो हमेशा रिकरिंग होना चाहिए। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिकरिंग प्रॉफिट?
What do you mean by recurring profit? जो हम अर्न करते हैं कोई एसेट एक्वायर करने के बाद। No. ये कुछ तो बताइए। सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर बेटा। रिकरिंग प्रॉफिट क्या होगा? तो समझिए, रिकरिंग प्रॉफिट इज दैट प्रॉफिट जो कि एवरी ईयर होगा। अच्छा, गुड्स बेचेंगे तो क्या प्रॉफिट एवरी ईयर होगा? होगा ही ना, ऑब्वियसली यस। अच्छा, प्रॉफिट गेन ऑन सेल ऑफ असेट क्या एवरी ईयर होगा? नो सर। अरे एक ने जवाब दिया है, बाकी ये गेन ऑन सेल ऑफ असेट एवरी ईयर होगा? नहीं होगा सर, नहीं हर होगा साल ना? थोड़ी ना असेट पकड़ेंगे, हाँ, बेचेंगे। यस। अच्छा, और बता देता हूं आपको, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट एवरी ईयर होगा? ना सर। ना। अच्छा, लॉस ड्यू टू फायर एवरी ईयर होगा? नहीं सर। नो नहीं। सर। बस अब हमें क्या करना है पता है? एक ही चीज ध्यान रखिएगा, जो भी हमारे प्रॉफिट है हमें उसको एडजस्ट करना होगा। अब कैसे एडजस्ट करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सुनिए, एडजस्ट कुछ इस तरह करना है कि जो भी आपका प्रॉफिट होगा, है ना, जो भी आपको प्रॉफिट दिया है उसमें ऐड कर लेना है। क्या ऐड करेंगे? एबनॉर्मल गेन, और उसमें से लेस कर देना है एबनॉर्मल प्रॉफिट। अरे सॉरी, एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल गेन। अच्छा, इसका मतलब क्या समझो? मैं क्यों इस लॉस को ऐड बैक कर रहा हूं? क्योंकि जब मैंने पीएनएल बनाया होगा उसमें इस लॉस को डेबिट किया होगा। यस और नो? हाँ सर। आपको अगर ना समझ में आए तो मैं आपको एग्जांपल भी दे सकता हूँ इसका। समझिए कि आपने पीएनएल अकाउंट बनाया, आपका यहाँ पे है नेट प्रॉफिट 2 लाख रुपीज, है ना। यहाँ पे दिख रहा है लॉस ऑन सेल ऑफ असेट 20,000 रुपीज। यहाँ पे दिखा है गेन ऑन सेल ऑफ असेट 10,000 रुपीज। अच्छा, नेट प्रॉफिट कितना आएगा? सॉरी, दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना आएगा? $190। वेरी गुड। अच्छा, क्या ये मेरा रिकरिंग प्रॉफिट है, जिसको लास्ट ईयर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते थे? अगर आपने पढ़ा हो वो चैप्टर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या वो वाला पार्ट, क्या ये मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है? क्या ये मेरा रिकरिंग प्रॉफिट है?
अरे बोलो। इस 1,90,000 को क्या मैं रिकरिंग प्रॉफिट बोल सकता हूँ? हेलो, कैन यू ऑल हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. जवाब तो दीजिए बेटा। इज इट माई रिकरिंग प्रॉफिट और नॉट? अच्छा, क्या मैं इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोल सकता हूँ? ना सर। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट एवरी ईयर नहीं होगा। अलग हो सकते हैं। ऑब्वियसली इसमें लॉस भी है, इसमें गेन भी है, जो एवरी ईयर नहीं होने वाला है। अरे मैंने आपको कोई बम बनाने का फॉर्मूला नहीं पूछा है, बहुत इजी पूछी है चीजें। आप रॉन्ग भी जवाब देंगे तो भी पता चलेगा आपको कि जो आप सोच रहे हैं वो सही है या नहीं। यस। हाँ सर। तो अब अगर मुझे इसमें से रिकरिंग प्रॉफिट लाना है तो मैं क्या करूंगा? अगर मुझे इसमें से रिकरिंग प्रॉफिट लाना है तो मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं करूंगा, मैं इस गेन को माइनस कर लूंगा और इस लॉस को प्लस कर लूंगा, जो कि मैंने यहाँ किया है। अब हम क्या करेंगे? अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है तो उसको ऐड कर लेंगे, कोई एबनॉर्मल गेन है उसको लेस कर लेंगे। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चे इसी में यहीं अटकते हैं और इस चैप्टर में कुछ नहीं है। कहीं अटकेंगे तो यहीं अटकेंगे, बाकी कहीं नहीं अटकेंगे। चलो एक क्वेश्चन क्रिएट कर ले कि आपको सारी चीजें समझा देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ, number 1. In the year 2016, there was a fire in the premises and it caused a loss of rupees 20,000.
Number 2, the closing stock of year 2017 was overvalued by rupees 10,000. Number 3, the closing stock of year 2015 was undervalued by rupees 5,000. In the year an asset was purchased on 30/9 2016, 30/9/2015, which was charged to revenue. The rate of depreciation was 10% at SLM method. Number 5, and repairing of an asset was done on 1/10/16, which was added to the value of asset. The rate of depreciation is the rate 10% using SLM. ये 4 मेजर एडजस्टमेंट है जो आपको आ सकते हैं। आप सबको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ सर। बाकी के तीनों का जवाब नहीं आया मेरे पास। हेलो नैति, रुतवा, फहीमा, Yes, sir. जय, यस रुतवा, फहीमा, Yes, sir. रुतवा, यस not this one, this one. अब my one करते हैं, no issue, चलो। अब ये 4 मेजर टाइप के एडजस्टमेंट है जो आपको आ सकते हैं। अब वो एडजस्टमेंट क्या है हम देख लेते हैं। नाउ फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है देखिए। In the year 2016, there was a fire in the premises and it caused a loss of rupees 20,000. बताइए क्या करेंगे? 2016 में लॉस को ऐड कर देंगे। वेरी गुड। 2016 में ये लॉस हो गया था, हर एवरी ईयर तो होने नहीं वाला है, ये एब्नॉर्मल लॉस है, तो इसको हम 2016 में एडजस्टमेंट में हम 2016 में इस लॉस को ऐड कर देंगे 20,000। अच्छा, सेकेंड में देखिए, द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर 2017 वाज ओवरवैल्यूड बाय 10,000।
बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, बताइए क्या होगा। 10,000 ज्यादा लिखा था ऐसा सर? हाँ, ओवर वैल्यूड मतलब ज्यादा लिखा है। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखा मतलब प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा या कम दिखेगा? प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा। वेरी गुड। अगर क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू किया है तो इस साल का प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा और अगले साल का कम दिखेगा? नहीं, वो भी ज्यादा ही दिखेगा ना स्टार्टिंग नहीं, में। अगले साल का कम दिखेगा। क्यों बताऊं? देखिए, मैं 2 ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं, आपको मैं इफेक्ट बता रहा हूं एक्चुअली कि कैसे होगा। मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूं समझिए 2016 का, एंड मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूं 2017 का। पहले एक नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं। हम यहाँ लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज बाय सेल्स बाय क्लोजिंग स्टॉक, है ना। अगर ओपनिंग स्टॉक है समझिए 1 लाख रुपए का, परचेज है 2 लाख रुपए का, सेल है हाँ 3 लाख रुपीज का, और क्लोजिंग स्टॉक है 1 लाख रुपीज का। ठीक है, उसी तरह यहीं पे तो जो यहाँ का क्लोजिंग है वहाँ का ओपनिंग बनेगा। तो ओपनिंग स्टॉक 1 लाख 17 ना, तो इसको मैं ले लेता हूँ 2017 2018। ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, परचेज 3 लाख, सेल्स 5 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख। अच्छा, मुझे दोनों में ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के दे सकते हो? इसमें ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? टू 2017 में ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? सर वो 20 लाख है या 2 लाख 2 है? लाख है, 2 लाख है। सर 70 का 1 लाख आएगा। वेरी गुड। 2017 का ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 1 लाख रुपीज, एंड 2018 का कितना आएगा? 3 लाख। ठीक है ना, मैंने सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, कुछ नहीं किया अभी तक। तो क्लियर? हाँ सर। अब मैं आपको एडजस्टमेंट का इफेक्ट करके बताता हूँ, सुनिए। अब इस एडजस्टमेंट को रीड कीजिए। द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ईयर 2017 वाज ओवर वैल्यूड बाय 10,000। मतलब इसके क्लोजिंग स्टॉक को आपने 10,000 से ओवर वैल्यू कर दिया। अब क्या करोगे? इस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को कम करोगे। हाँ सर। अब आपका नया क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया? 90,000। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ तो प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा। कम हो जाएगा। इस साल का प्रॉफिट कितना हो गया? 90,000। क्लियर? यस सर। अब समझिए, यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बनेगा। तो ये 1 लाख की जगह अब क्या हो जाएगा? 90,000। और इस ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए, 3,10,000। आया ना? हाँ सर। पता चला? मतलब हम्म। अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू एक साल कम, इस साल में कम हुई, तो इस साल का प्रॉफिट तो इस साल का प्रॉफिट कम हो जाएगा, बट अगले साल का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। बढ़ जाए। ओके, मतलब इसकी 2 इफेक्ट होगी। क्या होगी? ये 10,000 का क्लोजिंग स्टॉक 2017 है ना, तो 17 में से हो जाएगा -10,000 और 18 में हो जाएगा +10।
क्लियर? हाँ सबको समझ में आया बेटा? Yes, sir. अच्छा, चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर 2015 वाज अंडर वैल्यूड बाय 5000। अब बताइए क्या होता? अंडर द वैल्यू, इतनी कम वैल्यू लिखी है सर। इतनी कम वैल्यू लिखी है, मतलब अब वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। हाँ तो 2015 की वैल्यू मैं 5000 से बढ़ाऊंगा तो 2015 का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। हाँ, तो 2016 उसके पहले का कम होगा ना। 15 का बढ़ जाएगा 5000 से, बट तो यही क्लोजिंग 14 स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बनेगा, तो अगले साल का प्रॉफिट क्या होगा? कम शो होगा। कम हो जाएगा। उसका भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, समझो कि अभी मेरा प्रॉफिट आ रहा है 90,000। अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू इस साल में बढ़ा दूं, चलिए मैंने कर दी 95,000, तो करंट ईयर का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 95 हो जाएगा। और अगर ये 95 मैंने इधर कर दिया, अब ये प्रॉफिट आप 5 कैलकुलेट माइनस करोगे, इट विल बी 3,05,000, मतलब नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। तो सर इसमें वो भी तो कर सकते हैं अपने, 2014 में से 5 माइनस कर दे तो 2014 में से क्यों करोगे? 14 का तो कोई आगे लेना का देना ही ही नहीं करने का। है। अच्छा आपका जो ठीक, क्लोजिंग स्टॉक है वो किसको इफेक्ट करेगा? आगे वाले को। आगे वाले ईयर को। 15 का क्लोजिंग स्टॉक है वो 16 को इफेक्ट करेगा ना, क्योंकि वो इसका ओपनिंग बनेगा। हाँ इसीलिए आपको इन दोनों का कंसर्न है। नेक्स्ट वाला ठीक है। ओके सर। क्लियर? बेटा बात समझ में आ गई Yes, sir. सबको? हाँ सर। जो कुछ पॉइंट है, डाउट है तो पूछ लीजिए प्लीज। सर ओवर वैल्यूड होता है तो प्लस होता है कि माइनस होता है? ओवर वैल्यू होगा तो करंट ईयर में माइनस होगा और नेक्स्ट ईयर में प्लस होगा। ओवर वैल्यू का मतलब क्या हुआ? ज्यादा शो हुआ। ज्यादा वैल्यू शो की है तो इस ईयर में कम करनी पड़ेगी। क्लियर? यस सर। चलो अब बढ़ते हैं आगे। एन असेट, अच्छा इसमें ना मैंने वैल्यू नहीं लिखी। एन असेट ऑफ ₹1,00,000, बहुत इंपॉर्टेंट है। एन असेट ऑफ ₹1,00,000 was purchased on 30/9/2015 which was charged to revenue. The rate of depreciation was 10% SLM method. इसका मतलब क्या हुआ? सर एक बार वापस बोलो ना। An asset of ₹1,00,000 which was purchased on 30th of September 2015 which was charged to revenue. The rate of depreciation was 10% at the rate straight line method. तो हम 2016 में 10% करेंगे। मुझे इसका मतलब बताइए। सर बता दो आप ही। किसी को नहीं पता है? सर से जितना पता चला उसने कुछ खरीदा वो डेट पे। देखिए, चार्ज टू रेवेन्यू का मतलब आपने असेट बाय की और उसको पीएनएल में लिख दिया। आपने असेट बाय किया और उसको कहाँ लिख दिया?
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? मतलब आपने उस साल का प्रॉफिट 1 लाख रुपए से कम कर लिया, हाँ आया ना? 1 लाख रुपए उसमें से निकाल लिए, ऐसा बराबर। आपने प्रॉफिट लाख रुपए से कम कर दिया क्योंकि आपने पीएनएल भी डेबिट कर लिया, है ना? हाँ अब उसको पीएनएल में से निकालेंगे और असेट बनाएंगे। अच्छा, पीएनएल से निकाला और उसको असेट में लिखा, तो अब उस पे क्या लगेगा? अब वो एक्सपेंस नहीं रहा और असेट बन गई है। जैसे ही वो असेट बन गया तो उस पे क्या लगेगा? क्या लगेगा? 12th के बच्चे हो। सर एक बार वापस बोलो ना। फिर से, आपने एक असेट बाय किया और उसको पीएनएल में लिख दिया, ठीक है? अब उसको पीएनएल में से निकालना है और फिर से असेट में डालना है। आपने उसको असेट में डाल दिया फिर से। तो अब अगर वो असेट बन गई है तो उस असेट पे क्या चार्ज होगा? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ना? हाँ सर। वो तो सारे एसेट होता है। आया ना? यस सर। हाँ अब सर। देखिए इसका इफेक्ट क्या होगा। बात कौन से ईयर की है? 39/2015। मतलब कौन से ईयर में जाएगा? हमारे यहाँ कौन से ईयर में इफेक्ट होगा? 16 15 to इसमें? 16 वाला होगा। हाँ वेरी गुड। तो इसमें हम ऐड कर देंगे 1 लाख रुपीज, क्योंकि अब वो एक्सपेंस नहीं रहा, वो असेट बन गया है। एक्सपेंस नहीं रहा मतलब 1 लाख रुपए एक्सपेंस में से निकल गया, तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। प्रॉफिट बढ़ा दिया। बट अब ध्यान ये रखना है कि अभी असेट बन गया है तो इस पे डेप्रिसिएशन भी लगेगा। अच्छा, कितना लगेगा? 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो कितना होगा बताइए? इस ईयर में डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? सर अमाउंट कितनी है? 1 लाख रुपीज। और सर 10% ना, यस। तो सर 10,000। बट बाय कब किया है? हाँ सर, मतलब कि 6 मंथ्स। 6 मंथ्स। कितना लगेगा? तो 6 महीने का 5,000। ठीक है। हाँ सर। अब सुनो, बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, क्योंकि यहाँ असेट बनी है तो उसका डेप्रिसिएशन यहाँ और यहाँ भी तो लगेगा। हाँ सर। तो स्ट्रेट लाइन मेथड है, यहाँ से भी जाएगा 10,000, यहाँ से भी जाएगा 10,000। क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। डाउट है ओके। किसी को कोई भी? नो सर। नो। आगे बढ़े? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड रिपेयरिंग ऑफ एन असेट वाज डन ऑन 1/10/16 which was added to the value of asset। अब बताइए क्या होगा? सर उसने असेट को रिपेयर कराया हाँ, और उसको वो असेट की वैल्यू के साथ उसने प्लस कर दिया, बराबर। फिर उसमें भी डेप्रिसिएशन लगेगा ना, ऐसा। बेटा उस पर डेप्रिसिएशन तो आपने लगा लिया होगा, सर क्योंकि वो, रिपेयरिंग एक्सपेंस ऐड होगा ना। अब सुनिए, था क्या वो रिपेयरिंग? आया ना?
अच्छा, Yes, रिपेयरिंग एक्सपेंस एंड कहाँ आ जाता है? असेट में ऐड होता है या पीएनएल में जाता है? पीएनएल में जाता है ना? आपने क्या कर दिया उसको? है, ऐड किया है सर। असेट में आपने लिख उसको दिया। असेट में डाल दिया। हाँ, हाँ वो एक्सपेंस आपने उसको कंसीडर कर लिया असेट। असेट। अब उसको क्या करना है? असेट में से निकालना है और एक्सपेंस में डालना है। अच्छा, उसको एक्सपेंस में डालेंगे तो प्रॉफिट का क्या होगा? प्रॉफिट माइनस होगा, कम कम हो होगा। जाएगा। मैंने इसमें एक्चुअली वैल्यू नहीं लिखी, मैं इसमें वैल्यू लिख लेता हूँ 50,000 रुपीज। तो कह रहे हैं कौन से ईयर का प्रॉफिट? 2017 का। 17 का। 2017 का प्रॉफिट 50,000 से कम हो जाएगा। बट अब रुको, अभी तक यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई। अब तक ये क्या था? असेट, हाँ या ना? हाँ तो क्या आपने इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा? हाँ सर। किया होगा। होगा ना? आपने वो डेप्रिसिएशन कहाँ डाला? पीएनएल में। अब उस पीएनएल से डेप्रिसिएशन को निकालो तो प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट और माइनस होगा। अरे और माइनस कैसे होगा? ना ना प्लस मैं होगा। डेप्रिसिएशन को हटा रहा हूँ, डेप्रिसिएशन को हटाऊंगा तो प्रॉफिट क्या होगा? एक्सपेंस को हटा रहा हूँ, बढ़ने तो का। प्रॉफिट प्रॉफिट बढ़ बढ़ेगा। जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। हाँ है ना? एक्सपेंस निकाल देंगे तो अच्छा, प्रॉफिट कितना बढ़ेगा। प्रॉफिट इंक्रीज होगा? तो पहले साल में डेप्रिसिएशन कितना लिया आपने? 50,000 पे 10% 6 महीने का। दो हाँ। सर 5 months। सॉरी बेटा, 5 110 है। महीने ऐसा। अच्छा 110 है। 2500 सर। तो 2500। ऐड होगा 2,500 और वो डेप्रिसिएशन यहाँ भी ऐड होगा 5,000 रुपए। सर क्लियर? हाँ सर। सर 9 होगा, अगर 9 होता तो 6 month हो गए ना सर। सॉरी, इफ डेट 1 9 एक मिनट। 16 होगा तो 6 अगर months 1 होगा। 9 16 होता ना तो 7 महीने हो जाते। यस सर। पूरा महीना जाता है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने। अगर 110 है मतलब अक्टूबर पूरा गिनोगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने। क्लियर? यस सर बीच की कोई डेट हो तो 15 इसका या डेट ऐसी। होगा, सुनो, तो उतना टाइम का डेप्रिसिएशन गिनेंगे। अगर समझो ये होता 30 जून तो कितने महीने होते हैं? 6 महीने 1 दिन। अरे भाई, सॉरी 9 महीने। सॉरी 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 30 जून, 30 जून अच्छा। तो 9 month। 9 मंथ्स। हाँ अगर ये होता 1 अप्रैल, 12 months। पूरे 12 मंथ्स। अगर ये होता 1 जनवरी, 3 month। 3 मंथ्स। अगर ये होता 31 दिसंबर, 4 4 महीने। months। नहीं नहीं ये 3 ही महीने सर। बेटा 3 ही तीन है। महीने आप कंफ्यूज हो हाँ रहे हो, ये सर। दोनों डेट सेम ही है। एक जनवरी बोलूं या 31 दिसंबर बोलूं, बात एक ही होती यस है। सर। सर डेट देखनी है आपको। क्लियर है? सर मैंने पूछा 15 या ऐसी कोई डेट हो ऐसा तो फिर उतने दिन का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। अगर दिन का डेज भी में कर। आता है तो फिर हम डेज वाइज कैलकुलेट करते हैं। सर पूछते तो नहीं है ना। नहीं, बहुत कम था, नहीं आता। राउंड में मंथ नहीं आता है। क्लियर? ओके सर। समझ में आ गया? तो अब आपको मिलेगा एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट इधर हो गया 3 लाख रुपए का, इधर हो गया 2,05,000 का, इधर हो गया कितना, बहुत बड़ा है, 5 and 6 लाख, 6,20,000। इधर हो गया 32,500। इधर हो गया 1,05,000।
ठीक है, तो अब आप इसका टोटल करेंगे और फिर आप उसका एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। क्लियर? हाँ सर। आपको बात समझ में आ गई? 2007 का कोई डाउट है? नो सर। नो? पूछ लीजिएगा प्लीज, कोई भी डाउट हो। सोचना मत कैसे पूछूं, क्या पूछूं, नहीं समझ में आए 2 बार 4 बार 5 बार 1000 बार पूछना, बट प्लीज पूछना। क्लियर है ना? यस सर। सर। चलिए, तो हम बढ़ते हैं फिर आगे। अगर अच्छा, अब मैं आपको ऐसा बताऊं तो आपका काफी सारा खाली 5% चैप्टर बच जाता है कंसेप्चुअल वाइज, एंड बाकी कंसेप्ट्स में आपको लगभग सारे करवा चुका हूँ। खाली कैपिटलाइजेशन का मैसेज बाकी है, वो भी हम कर लेंगे। तो एक बार हम सम्स के साथ आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2। हाँ, चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखिए। Hari Kishan were partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1. They admitted Shyam as a partner for 1/5 share in profit. For this purpose, goodwill was valued on the basis of 3 years purchase of last 5-year average profit and the profit of last 5 years work. इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आपको लास्ट 5 इयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं। ईयर प्रॉफिट 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 and profit is 50 40 75। मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाइए बुक में। सर। लॉस है 25 का, 50 का। चलिए गुडविल फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें लिखा है देखिए, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग। द प्रॉफिट ऑफ 14-15 वाज कैलकुलेटेड, 14-15 मतलब ये वाला, आफ्टर चार्जिंग 1,10,000 फॉर एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड फॉर फायर। क्या करेंगे? एबनॉर्मल लॉस को प्लस। वेरी गुड। तो 14-15 में एबनॉर्मल लॉस 10,000 को ऐड बैक कर लेंगे, तो हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 50,000 50,000 75,000 नेगेटिव 25,000 एंड 50,000। टोटल कर लीजिए सबका। सो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट कितना आएगा बताइए? 2 लाख। 2 3 4 2 लाख। So it will be 2 lakh divided by 5. Average profit will be 40,000 और and goodwill is equal to क्या होगा? Average एवरेज profit प्रॉफिट multiply by number of year of purchase. That is 40,000 multiply by number of year of purchase कितना है? 3। 3. So goodwill is
क्लियर? यस किसी को कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 की तरफ। चलिए व्हाट इज इलस्ट्रेशन नंबर 3? Okay. Aman purchased Bharat business with effect from 1st April 20. It was agreed that the firm goodwill will be valued at 2 years purchase of average normal profit of last 3 years. Profit of Bharat business for last 3 years ended 31st March पर 18, 19, 20 का प्रॉफिट दे रखा है आपको। तो चलिए हम लिख लेते हैं ईयर 2018, 2019, 2020। अच्छा प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट के प्रॉफिट है 1,01,1085। नाउ हमें एडजस्टमेंट करने होंगे। चलिए एडजस्टमेंट क्या करेंगे, पहला देखिए इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 10,000। क्या करेंगे इसका? वेरी गुड। 2018 में से 10,000 माइनस कर लेंगे। 2019 में क्या दिया है? आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000। सेकंड में बताइए क्या होगा? प्लस सर कर देंगे। आप बोलिए जय। हाँ वो वही इफेक्ट का ही बोल प्लस हो जाएगा 10,000 प्लस हो जाएगा। थर्ड इंक्लूडिंग नॉन बिजनेस इनकम ऑफ 5,000। थर्ड में है 85,000 इंक्लूडिंग नॉन बिजनेस इनकम ऑफ 5,000। बिजनेस की नहीं बाहर की है सर। माइनस हो जाएगा, हमारे बिजनेस की इनकम ही नहीं है ये। ठीक है, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा आपका 90, 130 टोटल प्रॉफिट 3 लाख रुपीज। सो एवरेज प्रॉफिट होगा 3 लाख। अच्छा आपको पूरा फॉर्मूला लिखना है और उसके बाद डिवाइड करना है, ध्यान रखिएगा। सो 1 लाख रुपीज विल बी योर एवरेज प्रॉफिट एंड गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। कितना है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज? 2। सो गुडविल इज 2 लाख रुपीज। क्लियर? हाँ सर। सर 2019 में 20,000 क्यों प्लस किया 10 की जगह? 2019 में सर सॉरी 19 में मैंने क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ो, भी 20 देखा। दिया है। हाँ मैंने क्वेश्चन बराबर देखा।
चलिए एक काम कीजिए, इलस्ट्रेशन 4 ट्राई कीजिए ना, होता है क्या आपसे? सर ये थर्ड पॉइंट में क्या है? थर्ड पॉइंट में है, ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 द फर्म्स असेट वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट, इंश्योरेंस फ्रॉम 10,000 इट्स अ रेगुलर एक्सपेंस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। मतलब आप इंश्योरेंस प्रीमियम था जो आप रिकॉर्ड करना भूल गए, तो अब रिकॉर्ड करना है तो आपके लिए रेगुलर एक्सपेंस हो जाएगा, उसको माइनस कर लेंगे। सर वो इंश्योरेंस अभी तक हम लोग भर के आ रहे थे इतने साल से, ऐसा? हाँ जी, हम हर साल भरते ही हैं इंश्योरेंस, वो हमारा और रेगुलर इस साल एक्सपेंस हम्म, है ना? और इस साल लिखना भूल इस गए साल ऐसा? लिखना भूल गए तो अब रिकॉर्ड कर लेंगे क्योंकि वो रेगुलर एक्सपेंस है। अच्छा।
सर हो गया। डन। बाकी सबका यस सर। समझ आ गया ना? हाँ सर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिफ्थ। चलिए शुरू कीजिए, फिफ्थ भी ट्राई कर लीजिए। यस सर हो गया। डन। किसका हो गया? नैतिक। यस सर। कहिमा, जय, प्राची। सर हम लॉस को तो प्लस करते हैं ना। लॉस को प्लस नहीं करते हैं, टोटल प्रॉफिट में से माइनस होगा। ओके हो गया। जय, कहिमा, 1 minute, sir. ओके। सर हो गया। Sir, done. ओके ग्रेट। एनी डाउट? No, sir. इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था सिर्फ लास्ट वाला। ऑन 1st April 19, 5 cycles costing 20,000 were purchased.
एंड रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस। वो क्या था? वो था कैपिटल एक्सपेंडिचर इज कंसिडर्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। असेट को आपने डाल दिया कहाँ पे? पीएनएल में। अब वहां से उसको हटाएंगे और उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सो लेट अस मूव टू द इलस्ट्रेशन नंबर 6। चलिए कर दीजिए शुरू इलस्ट्रेशन नंबर 6। सर कितने तक करना है? देखते हैं जितने हम मैक्सिमम कर सकें। सर थर्ड क्वेश्चन में डेट कौन सी है? 1 जून 2000। 1 जून 2017। और सर सिलेबस और 20% रिड्यूस होने वाला है। अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं है बेटा, बिकॉज सीबीएसई ने तो सैंपल पेपर तक रिलीज कर दिया है, तो अब मुझे नहीं लगता है कि सिलेबस और 20% रिड्यूस होगा। हाँ, देर आर चांसेस के डेट्स पोस्टपोन हो सकती है, बट अभी उसका भी श्योरिटी नहीं है, बिकॉज सीबीएसई ने सैंपल पेपर तो रिलीज कर दिए हैं एंड डेट्स का भी तो कुछ पता नहीं है। देर आर चांसेस दैट सर बोर्ड्स लेकिन मार्च ऐसा न्यूज़ या ऐसा है कि सीबीएसई 50% मतलब कि 20% और रिड्यूस करने वाली है और डेट्स मतलब कि 45 to 60 डेज में दे देंगे। एक्चुअली ऐसा है कि अगर देखिए एक जो हमारे हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अगर उन्हें 20% सिलेबस और रिड्यूस करना होता तो वो सैंपल पेपर रिलीज नहीं करते, वो सैंपल पेपर रिडक्शन करने के बाद रिलीज करते हैं। ओके, सो एज सच अभी ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है, तो आप उसके ऊपर मत जाइएगा। एंड हाँ, ये हो सकता है कि डेट्स थोड़ी पीछे जा सकती है, जो लास्ट टाइम डेट्स फरवरी थी अब वो मार्च अप्रैल हो सकता है, बट अभी तक उसका कोई श्योरिटी या गारंटी नहीं है। देयर आर स्टिल
रूमर्स। ओके, तो अभी तक रिडक्शन का कोई चांस नहीं है, जितना हुआ है हमें उतना ही कंटिन्यू करना। यस सर बोर्ड्स होंगे क्या? 100% हो गया, 100% हो गए। जब JEE हो रही है, नीट हो रही है, सारी एग्जाम्स हो रही है, तो बोर्ड्स क्यों पीछे रह जाए? सर इसका थर्ड पॉइंट समझाओ ना। थर्ड पॉइंट है, repairs to car amounting to 50,000 was wrongly debited to vehicles on 1st June 17। 1st June 17 को आपने रिपेयर किया था और उसको व्हीकल में मतलब असेट में ऐड कर दिया। डेप्रिसिएशन चार्ज है 12% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। मतलब जून महीने में उसको व्हीकल से हटाओ और एक्सपेंस में डालो। अच्छा, एक्सपेंस में डालोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, है ना। मतलब 31 मार्च 18 ऑलरेडी आपका लॉस था 50,000 का, उसमें और माइनस होगा 55 का लॉस था और माइनस होगा 50,000, मतलब आपका लॉस हो गया 1,05,000। और सर डेप्रिसिएशन? अच्छा, अब उसका डेप्रिसिएशन जो है वो एड बैक होगा, तो 2018 के अंदर 50,000 का 12% इंटू 9/12, क्योंकि 1 जून है, नहीं 10/12, 10/12 अच्छा 5,000 रुपीज, वो प्लस हो Yes. जाएगा। ठीक है तो प्लस में माइनस होगा ना 50 में से? बेटा, प्लस होगा ना, क्योंकि आपने ना, डेप्रिसिएशन मैम। मान लिया होगा। अब वो डेप्रिसिएशन को हटाएंगे तो प्लस हो जाएगा। हाँ हाँ, वो 50 के साथ प्लस होगा मतलब, 50 के साथ प्लस होगा। और वो प्लस होके बड़ा माइनस होगा। यस, आप चाहे तो हमने इंटरनली कर लीजिए या वैसे कर लीजिए, एक की बात। एंड उसके हाँ, नेक्स्ट ईयर में 2019 में भी 2019 डेप्रिसिएशन में लगेगा। 6,000 रुपए एड बैक होंगे। प्लस होगा, माइनस नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब वो एसेट नहीं रहा, अब वो एक्सपेंस बन गया है। और अगर वो एक्सपेंस बन गया है तो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, वो डेप्रिसिएशन आपको एड बैक करना होगा। यस Yeah? सर हो गया। यस सर। डन। हाँ सर। चल, सो आगे कौन से समझा देख लेते हैं। ओके, एक काम कीजिएगा, इलस्ट्रेशन नंबर 7 आपका एक होमवर्क रहेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 7 एक बार उसको ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हम कल इसको आगे बढ़ाएंगे एंड देन विल मूव विद द नेक्स्ट मेथड। एक काम कीजिए, 7 नहीं, आई थिंक नेक्स्ट मेथड जो हमारा है वो शायद वेटेड एवरेज है। हाँ, तो इलस्ट्रेशन 7, 8, 9, ओके, इलस्ट्रेशन 7, 8, 9 विल बी योर होमवर्क, ठीक है। एक बार ट्राई कर लीजिएगा, मेरे को लगता नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। अगर आएगा तो हम कल इसको डिस्कस करके खत्म करेंगे। ओके, देयर आर चांसेस कि कल मॉर्निंग में भी मैं आपका क्लास कंडक्ट करूं। ओके, टाइमिंग मैं आपको आज शाम तक या कल मॉर्निंग में इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट बैच में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सर। बाय सर। बाय Bye, sir. बाय बाय।